और जिसमें पैमाइश का पैसा नहीं पाएगा नहीं करेगा। पूंजीपतियों का पैमाइश पहले हो जाएगी। गरीब जो नंगाधारी है, जो भगई बनता है, वह पैसा नहीं दे पाएगा, उसका पैमाइश नहीं होगा। अगर जो जबरदस्ती करेगा तो पैमाइश पर जाकर के विवाद पैदा कर देगा, मौके पर जाकर इसका निराकरण सारा, इसके निराकरण के लिए आप यहाँ आए। आपका नाजी आपका पैंतीस से जो स्टोन शनिवार रविवार चौथा दिन है। इसमें एक भगवान सिंह के माध्यम से तहसीलदार का फोन आया था। उसमें तहसीलदार बात करेंगे। हमने कहा आपका एसडीएम भागों में मंडी है, तो उन्होंने कहा ऐसा बात नहीं है, आप लोग बताइए फैसला करिए। हमने कहा पहले वार्ता करेंगे, जो निर्णय होगा इसके बाद बताएंगे। पर हमारे यहाँ नेगेटिव का बात करेंगे। ये बात भगवान सिंह के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि 5 मिनट में हमारी पहले मीटिंग हो जाए, इसके बाद आपका जब बहुत सारा बता रहे हैं अपने ईगो में रहा है, तो वहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, हमारे बार में आके बात करेंगे तब बात आज बात हुई। इस संबंध में लेकिन इतना ही तैयार तो एसडीएम क्यों नहीं हमारे बंधु कौन किए कर्म बंद किया हुआ है, परेशान जरूर है, लेकिन वह शेर होता है, भूखे मरता नहीं। वह मर जाएगा, वह घास का रोटी खाएगा, लेकिन मान मर्यादा का मर्दन नहीं होने देगा। मुझे विश्वास और भरोसा। अभी आपने तहसीलदार साहब की बात किया, तहसीलदार साहब ने सैटरडे को हमसे बात किया था, हम इसी परिसर में टहल रहे थे कि स्ट्राइक आप लोग तालाब कर दीजिए। हमने निवेदन किया, निवेदन नहीं किया, हमने कहा कि क्या आप लोगों के विचारों में परिवर्तन हो गया क्या? लगे हंसने। हम कि आप यहाँ के मुखिया हैं, आपका मुखिया टेलीफोन नहीं किया बात करने के लिए। जब मुखिया टेलीफोन करेगा तो हम लोग विचार उस पर करेंगे, लेकिन जब मुखिया बात करने के लिए हमारे पास टेलीफोन नहीं किया, तो इस स्थिति में आके कहने से हम तो आप वहाँ नहीं आएंगे और नहीं बात करेंगे। तो मेरा आग्रह यह है, बहुत लोगों का विचार भी आया कि जब तक हम बताइए, अगर आज तक एसडीएम हम लोगों को वार्ता के लिए अगर कॉल नहीं करते, तो कल संजीव चौबे, अभी संजीव चौबे से भी आग्रह करूंगा, पुष्पराज पांडे से भी आग्रह करूंगा और तमाम अधिवक्ता जो यहाँ रहेंगे, 3 बजे पुनः बैठक होगी और एक मेमोरेंडम बनेगा और सोमवार मंगलवार को 10:30 बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन हम लोग देंगे और इस बात का ज्ञापन देंगे कि अगर आप इस पर तत्काल संज्ञान नहीं लिया तो कल से प्रदर्शन उग्र हो सकता है। एसडीएम की तानाशाही, एसडीएम की तानाशाही, जिंदाबाद जिंदाबाद। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसडीएम की मनमाना बंद हो, बंद हो, बंद हो। मित्रों, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, जब देश को आवश्यकता पड़ी है, अधिवक्ता ही इसका नेतृत्व किया है, इसमें कोई संदेह नहीं। चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम को लेकर के हो, चाहे किसी गुणवादी व्यवस्था को लेकर के हो, चाहे समाज के पर हम जिस स्टेज पर जाइए, जिस अधिकारी कर्मचारी के यहाँ जाइए, वहां पर जो घूसखोरी की बात हुआ करती। हमारा मांग था कि धारा 38 हो, धारा 24 हो, धारा 76 हो, धारा 80 हो,
यह सब रिपोर्ट सिस्टमैटिक ढंग से लेखपाल के पटल पर कितना दिन रहना चाहिए, कानूनगो के पटल पर कितना दिन रहना चाहिए, तहसीलदार के पटल पर कितना दिन रहना चाहिए, आपके पटल पर कितना दिन में आदेश पारित होना चाहिए, मेरा यह मांग। लेकिन आपने निराकरण करने का प्रयास नहीं किया। धारा 34 की 15वीं नामांकन की कार्रवाई की बैनामे का जाता है, लेखपाल 2-2 महीना अपने पास रखे रह जाता है। जब तक वह मुवक्किल अपने रोटी का टुकड़ा उसको नहीं दे देता, तब तक उस पर किसी तरीके का कोई रिपोर्ट नहीं लगता। अब जो रोटी का टुकड़ा नहीं पाता, बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन जाकर के रिपोर्ट लगाता है। आपका केवल अधिकार इतना है कि वह किस जाति का है। आप लिख देते हैं यहाँ मकान है, यहाँ रोड है, यहाँ फरनवा है, यहाँ ढकनवा है, कमाने का तरीका है। हमने कहा कि आप बताइए कि क्या यह विधि व्यवस्था है कि रिपोर्ट किस लिमिट तक लगाएगा, बियॉन्ड जुरिडिक्शन लगाएगा कि जुरिडिक्शन के तहत लगाएगा। हमारा इतना सोच था। कई बार हम लोगों ने मुलाकात किया, यहाँ तक कि कमिश्नर साहब से भी बात किया, डीएम साहब को भी डेलीगेशन दिया गया, एसडीएम साहब से 2-3 बार एक डेलीगेशन ने संपूर्ण अधिवक्ता जाकर के मिले। हम यह नहीं करेंगे, हम वह नहीं करेंगे। स्पेशल प्राविधान लाया गया था 131 के तहत कैमूर रेंज के नीचे वनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार रीट संख्या 10/2086 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि चूंकि यहाँ कागज की त्रुटियां हैं और कागज की त्रुटि के कारण कोई नाला है तो बंजर है तो नहीं पड़ती है, तो कोई इस तरीके की लैंड का नेचर और उस लैंड के नेचर को 131A के तहत असंकोणीय भूमधरी का अधिकार दिया जाएगा। और असंकोणीय भूमधरी के अधिकार देने के बाद एक में आपका प्राविधान था कि वह जमीन 5 साल जो काश्तकारी राइट कर रेवेन्यू टैक्स अदा कर चुका है उसको संकोणीय भूमधर कर दिया जाएगा, स्वतः कर दिया जाएगा, या इट विल बी प्रिज्यूम्ड, या मान लिया जाएगा। उसमें सीधे लिखा है इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट ही हैज बिकेम ए भूमधर। वह भूमधर हो गया, मान लिया जाएगा। लेकिन आप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरों की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, 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 अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्टाचार दूर करो, दूर करो, दूर करो, भ्रष्टाचार दूर करो, दूर करो, दूर करो। तहसील प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप लोग ज्यादा है, आप अब कोई- लोग 8 बजे रात तक काम क्योंकि इसमें दिक्कत क्या होती है, जैसे कि एक खाली दाखिल के लिए कोई आया 1000-2000 रुपये फीस लिया, तो अब वो दौड़ते दौड़ते उसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पता चला खाली दाखिल में कहा क्या करो, समय का यहाँ वो काम पाते हैं कि 200-500 पाँच चल जाएगा। वही ना कह रहे हैं कि छोटे काम बात करिए तो आप जो है नहीं दे पाते, लेकिन घूस के नाम पर 2000, 5000, 10,000 जो भी हो दे, उसमें से हम सब बांटते चलते। मिटाना हो तो किन मुद्दों पर और कैसे एक छोटे स्तर से भ्रष्टाचार मिटाने की वार्ता हो, इसको लिखा जाए, पढ़ा जाए और सिस्टम बनाया जाए। हमारे अध्यक्ष महामंत्री जी यदि यह निर्णय लेते हैं, अब बात आती है निर्णय, यदि निर्णय लेते हैं कि चल के कहाँ वार्ता किया जाए, ठीक है, ओपिनियन ले लीजिए। यदि वो भी जिस माध्यम से आया है उस माध्यम से जाए। हम जिद्दी व्यक्ति नहीं है, इसलिए कि हम अपनी बात को रखने के लिए पढ़ाई की है कि किसी के सामने अपनी बातों को शालीनता से रख के उसको समझा के अपनी बात को मनवा लें। हमारी पढ़ाई यही ना है, नहीं तो सिंपल से कोई भी बात करे, हम अपनी बातों को सिंपल से अधिकारी के सामने रख के मनवा लें। तो हमारी मुख्य वार्ता तो यह है कि जो हम लोग यह तैयार हुए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ वार्ता हो कहीं भी हो, हम नहीं करते कुर्सी निकाल के बाहर बैठ जाएंगे आए, ये कोई चीज है कि यहाँ बैठो या वहाँ बैठो, ऐसी कोई बात नहीं है।
वो आप बढ़े आगे किसी भी माध्यम से आता है तो हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले तो वो कि भ्रष्टाचार नाम मात्र का यहाँ नहीं होगा, यह निर्णय हम सभी लोग लें और फिर वार्ता चाहे चलना, किसी को कोई आपत्ति नहीं होना। इसका लिखित मांग पत्र